गुजरात के सोमनाथ मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह परिवार के साथ सोमेश्वर महापूजा में हुए शामिल। सोमनाथ महादेव पर किया जलाभिषेक। मध्य प्रदेश के मुरैना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की शनिदेव की पूजा। महारानी प्रियदर्शनी, राजेश सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और एमपी की गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी थे साथ। नतीजों से पहले सियासी हलचल तेज। जयपुर में हनुमान मंदिर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने की पूजा अर्चना। राजस्थान के रण में जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। जयपुर में भगवान हनुमान के पूजा के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने किए दौसा में मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन, मांगा जीत का आशीर्वाद। राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र और आरएसएस नेताओं से मिली वसुंधरा राजे। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान से मिला वसुंधरा को संदेश। रिजल्ट आने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हुई सुपर एक्टिव। सूत्रों के अलावा बीजेपी आलाकमान से मिले निर्देश पर निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों के विधायकों से संपर्क में है वसुंधरा राजे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने 135 प्लस सीटें जीतने का किया दावा। सीएम फेस पर कहा, नतीजे आने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा सीएम का नाम। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान बीजेपी प्रभारी प्रहलाद जोशी का नतीजों को लेकर दावा। कहा, सभी एग्जिट पोल झूठे होंगे साबित। राजस्थान एमपी में खिलेगा कमल, छत्तीसगढ़ में रहेगी टफ फाइट। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा, स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित। सभी स्ट्रांग रूम पर सेंट्रल फोर्स की व्यवस्था। 52 जिलों में मतों की होगी गिनती। सबसे पहले गिने जाएंगे डाक मतपत्र। परिणाम से पहले शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा। कहा, मध्य प्रदेश में अब तक के सारे अनुमान हो जाएंगे फेल। भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। नतीजों से पहले सभी दलों ने ठोका जीत का दावा। शिवराज के बाद अब कमलनाथ ने कहा, 140 सीटों पर होगी कांग्रेस की जीत। नतीजों से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा। कहा, मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी। 24 घंटे के बाद सब कुछ हो जाएगा साफ। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हलचल तेज। एक्टिव हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी। आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का चुनाव नतीजों से पहले दावा। कहा, कांग्रेस पार्टी शानदार तरीके से जीतेगी चुनाव, कहीं कोई समस्या नहीं। कल आएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 8 बजे से होगी मतों की गिनती। राजस्थान में बीजेपी की बड़ी जीत का अनुराग ठाकुर ने किया दावा। कहा, औपचारिकता के लिए केवल नतीजों का आना बाकी है। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख में बदलाव। 3 दिसंबर के बजाय 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। इसी ने कहा, मतदान से पहले ही मिजोरम में मतगणना की तारीख बदलने की मांग हो रही थी। मिजोरम चुनाव की काउंटिंग डेट बदलने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा पोस्ट। कहा, 1 महीने पहले दलों की अपील पर इलेक्शन कमीशन रहा चुप, अब क्यों बढ़ाई गई तारीख। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा से जुड़ी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट 4 दिसंबर को लोकसभा में की जाएगी पेश। हो सकता है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह पहुंचे अयोध्या। रामलला के दर्शन पूजन, श्रीराम एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हो रहे आयोजन के लिए करीब 6000 संतों को भेजा गया है निमंत्रण। अंतिम चरण में पहुंचा अयोध्या में बन रहे श्रीराम एयरपोर्ट का काम। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा, जल्द शुरू हो जाएगी श्रीराम नगरी अयोध्या में उड़ान सेवा। छत्तीसगढ़ के बारसूर में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान हुए घायल। नक्सली साजिश की आशंका। जख्मी दोनों जवान अस्पताल में इलाज उनका जारी। पंजाब के संगरूर में बने मेरिटोरियस स्कूल में खराब खाना खाने से 40 छात्रों की तबीयत बिगड़ी। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत। शिक्षा मंत्री ने कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट किया कैंसिल। बेंगलुरु में 48 विद्यालयों में बम की सूचना से मचा हड़कंप। आनन फानन में छात्रों को निकाला गया बाहर। ईमेल के जरिए बमों की मिली थी सूचना। पुलिस जांच में जुटी। उत्तरकाशी से 13 किलोमीटर दूर संगम चट्टी में 17 साल की लड़की फंदे से लटकी मिली। वारदात के बाद लोगों में आक्रोश। सीबीआई जांच की मांग को लेकर लोगों ने डेड बॉडी लेने से इनकार किया। गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ ने 3 जालसाजों किया गिरफ्तार। आरोपी फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का काम करते थे। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बरामद।
पश्चिम बंगाल के बर्धमान के एक गांव में पहुंचे 100 एटीएम कार्ड, नाम पता सही, मोबाइल नंबर गलत। ग्रामीणों का दावा, नहीं खुलवाया था बैंक खाता, शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई। यूपी के सोनभद्र में धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में 9 गिरफ्तार, आदिवासियों को ईसाई बनने के लिए दे रहे थे लालच। बजरंग दल से जुड़े व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई। बिहार के हाजीपुर में बीपीएससी पास शिक्षक को अगवा करके कराई गई शादी, हथियारों से लैस लोगों ने शिक्षक को किया अगवा, परिजनों का आरोप, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 पिकअप गाड़ियों से 263 अवैध शराब की पेटी बरामद, 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में पटियाला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से 1 करोड़ का सोना और चांदी भी बरामद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चल रहे स्पा सेंटर्स पर कार्रवाई, 6 स्पा सेंटर्स पर रेड के दौरान पकड़ी गई 44 महिलाएं, 21 पुरुष पकड़े गए। स्पा की आड़ में चल रही थी जिस्म फरोशी की दुकान।